Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। सर एक बार वेरिएशन ऑफ साइज बताओ। हाँ बोलो। सर एक बार वेरिएशन ऑफ साइज बताओ। वेरिएशन ऑफ साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सर हाँ बोलो।
सर वो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते एक बार बताओ ना फिर से। उसका याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है 288 18 सेकेंड ग्रुप का क्या है सेकेंड ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप मतलब 18 ग्रुप। उसमें से 2 हटा दो क्या बचा 8 8 18 18 32। ठीक है फिर बचे हुए पी ब्लॉक का 13 से 17 तक क्या होगा 8 18 18 32। ठीक है इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर हम क्या कर लेते हैं उसको याद रखते हैं। अब जो ग्रुप का होगा उसका फर्स्ट नंबर लिख लेंगे उसमें वो नंबर ऐड करते चले जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और बोलो कोई। सर वो 2 ग्रुप से 18 ग्रुप है या 2 ग्रुप और 18 ग्रुप? 2 और 18 ग्रुप है 2 से 18 नहीं लिखा हुआ 2 एंड 18 लिखा हुआ है। ओके सर। और कोई। सर वो राइबोस का ऐसा यूनिट जूल। सर मीटर इनवर्स नहीं है ना? नहीं ओके सर। और कोई। चलो कहाँ तक लास्ट कर लिए थे। Factors affecting ionization energy. फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन में आप लोग का तैयारी हो गया केमिस्ट्री हाँ सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है ना हाँ उसको तैयारी पूरा कर लेना है क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना है। मॉड्यूल से ये 50 से 70% के बीच मॉड्यूल से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है तो इसलिए उसको अच्छी तरह से सॉल्व होना चाहिए हर एक क्वेश्चन। अगर हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है तो इसलिए मॉड्यूल का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है कैटायन और एनायन देख लिए थे ना बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो तो हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखोगे। ग्रुप 13 ग्रुप 13 में कौन सा है बैगन आलू गाजर इन थैला ये है ना। चलो देखो इसको याद रखने के लिए ग्रुप 13 में कौन सा इफेक्ट लगता है बट्टे कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चे लोग लैंथेनाइड इफेक्ट। लेंथेनाइड एंड डी ब्लॉक कंट्रक्शन दोनों लगता हाँ डी है ब्लॉक। ना। हाँ दोनों। हाँ डी ब्लॉक कंट्रक्शन लगता है और लेंथेनाइड कंट्रक्शन। ठीक है तो ड्यू टू लेंथेनाइड एंड डी ब्लॉक कंट्रक्शन साइज क्या हो जाता है चेंज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा चेंज आएगा ना चेंज। हाँ है ना। तो इसका याद करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस उल्टा उसको क्या याद रखना है W। ठीक है थोड़ा टिल्ट करके। ठीक है ऐसे मान लो जैसे हम ऐसे हैं ऐसे देख रहे हैं मतलब ऐसे थोड़ा सा ठीक
थोड़ा सा जैसे W हम लिखते हैं ना, ऐसे करके थोड़ा इसको क्या कर देंगे, ऐसे टिल्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसके अनुसार से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो लोएस्ट एटॉमिक मास किसका होगा, इधर से बैगन, आलू, गाजर, इन, ठीक है। तो अब बताओ अनएसन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, B, बी, Ga, बोरॉन, बी के बाद Tl, जी के लिए Cl है ना, हाँ हमने क्या बोला टिल्ट करना है, तो ये तो नीचे ही रहेगा ना क्योंकि W है, W वाला ये वाला पार्ट क्या होता है ऊपर, बी, Tl, Tl, Ga, 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 Al, 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 In, In, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पाइप पूछ चुका है बच्चे। ठीक, चलो लिख लो सब लोग जल्दी से फटाफट, फिर ग्रुप 14 देखते हैं। ग्रुप 14 कौन सा फैमिली है, कार्बन फैमिली है ना, yes sir. हाँ सर, G14 का सी जी में शंकर पार्वती, है ना। तो इसमें क्या करना है, केवल लास्ट वाले पार्ट में चेंज है, ठीक है। Sn को क्या कर देना है इधर, Pb को क्या कर देना है इधर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा ऑर्डर, आयनेशन एनर्जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, देन आफ्टर टी। Sn क्या होता है क्या? इस ये दो एक्सेप्शन है, बाकी सब में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। सर वो लास्ट में लैंथेनाइट सीरीज की वजह से ही हो रहा है ना। हाँ, लेंथेनाइड एंड डी ब्लॉक। लिख लिए, हो गया। हो गया ना, Yes sir. चलो अब हम लोग पूरा डी ब्लॉक का देखते हैं। कौन सा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में थोड़ा याद रखना पड़ता है बच्चे, ठीक है। ग्रुप 3, ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा किसका होगा, 3D, देन 4D, देन 5D, ठीक है। ग्रुप 4, 5, 6, 10, ठीक है। 4, 5, 6 एंड 10, इसका क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। 5D सबसे ज्यादा,
then 4D, then 3D. Group 7, 8, 9, 5D, उसके बाद 3D, सबसे कम। सर ये आप ये बता रहे क्या सबशेल? क्या चीज? हाँ, सब 3D, सब 4D, 5D। 3D मतलब क्या होगा? 4 पीरियड होगा ना? हाँ हाँ सर, एक बार फिर से समझाओ ना। इसमें समझने की कुछ है ही नहीं, याद रखना है। देखो ग्रुप 3 में 3D सबसे ज्यादा क्या होता है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है ना? हाँ सर। तो सबसे ज्यादा, उसके बाद ये ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है। ग्रुप 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 एंड 10 में क्या होगा? सबसे लोएस्ट वाला काइनेशन एनर्जी, फिर जाकर के 4D, उसके बाद जाकर के उसके ऊपर, उसके सबसे ऊपर। ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भी है ना? 11 एंड 12, 5D, 3D, 4D। ठीक है। फिर मतलब 6 पीरियड, 3rd 4th पीरियड एंड ठीक है। इसको याद रखना है, इसमें कुछ समझने की कुछ नहीं है। ठीक है। और रीजन पूछा तो क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नो, लीड इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आया? डी ब्लॉक में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगेगा क्या? डी ब्लॉक में डी ब्लॉक लगता है, इसलिए हमने पूछा। इसमें क्या बोलेंगे? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। एक्टिनाइट क्यों? क्योंकि नीचे वाला में तो एक्टिनाइट लगेगा ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो लिख लिए। लिख लिया ना? इसको अच्छी तरह से याद रखना बच्चे, फ्यूचर में काम देगा, डी ब्लॉक में काम देगा। ठीक है। अभी हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके मॉड्यूल में, बट डी ब्लॉक जरूर आएगा जब आप 12th में पढ़ोगे, इसलिए हम लोग अभी से ही इसको याद रखते हैं। ठीक है। चलो, अच्छा वेरिएशन लिखा दिए थे क्या? चेक करना एक बार। नहीं लिखवाए थे। नहीं लिखाया था ना? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अच्छा वो सर वो लिखवाया था। लिखवा दिया था हाँ। कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डिक्रीज। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करें। सर मॉड्यूल में आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व अप टू एलिमेंट सोडियम भी देख के है। क्या क्या नहीं समझे, फिर से बोलना। आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व अप टू एलिमेंट सोडियम और आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व दोनों देख के है। तो कर दिया तो क्या हुआ उसमें? शुरू से दिया होगा ना इस तरह से। चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग वही चीज तो अभी लिखेंगे। इन पीरियड, देखो क्वेश्चन लिखोगे पीरियड 1 में कौन कौन एलिमेंट है? बोलो। एच के सोडियम, H हाइड्रोजन कहाँ और पे है हीलियम। भाई? पीरियड 1 बोल रहा है, पीरियड, और तुमको ग्रुप हीलियम। में पता ही नहीं चल रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम। जब बात करते हो भाई थोड़ा ध्यान दिया करो, ऐसे पूछे जो वही जवाब देना है ना? गलती नहीं करना है। पीरियड में इसको पीरियड बोलते हैं और इसे वाले को ग्रुप। ग्रुप। ग्रुप।
तो हाइड्रोजन और हीलियम में आयनेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? हीलियम। हीलियम का। पीरियड 2 कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। क्लोरीन, नियॉन। है ना? हम्म। तो एक चीज देखो, सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसका होगा? नियॉन। नोबेल गैस का। हाँ। इस चीज के लिए कंफर्म रहना। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस का क्या होता है, वो स्टेबल होता है ना, हाँ। और किसी को स्टेबल से अनस्टेबल करोगे तो जानता ही है ना कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना? कोई आदमी स्टेबल है, उसको तुम इधर उधर परेशान करोगे तो तुम्हारा भी एनर्जी जाएगा ना, है ना? तो अगर कोई प्रधानमंत्री है, उसका कुर्सी गिराना है ना, तो कितना विधायक को इधर उधर खरीदना पड़ेगा, रिसोर्ट ले जाना पड़ता है ना? देखते ही हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे है, नोबेल गैस क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब क्या है? प्रधानमंत्री, है ना? अब वो कभी चाहेगा क्या मुखिया में खड़ा होना, है ना? वही बात है। चलो तो अब देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन का। नियॉन। उसके क्लोरीन। बाद एक चीज देखो, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है हाँ। ना? बेरिलियम 2s2 फुल फील्ड होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है उसको क्या करना, जस्ट बगल वाले से, जस्ट किससे बच्चे? बगल वाले से थोड़ा एनर्जी क्या कर देना, ज्यादा कर देना। ठीक है, जैसे इधर से इधर क्या होता है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, जस्ट नाइट्रोजन से थोड़ा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ बेरिलियम सर। किससे? जस्ट बोरॉन से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आयनेशन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बता? नियॉन नियॉन, सबसे ज्यादा, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। बोरॉन, बोरॉन, लिथियम। लिथियम। आ गया ना? हाँ। देखो ग्रुप 2 एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर से मतलब क्या होगा, फुल फील्ड होगा, क्योंकि उसमें 2s2 आएगा। 2s2 मतलब 2s, ये क्या हो गया, फुल फील्ड ना बच्चे, है कि नहीं? और फुल फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो उसको क्या करना है, जस्ट बगल, ये नहीं कि एकदम प्रधानमंत्री उसको बना देंगे, जस्ट क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। ठीक है, पीरियड 3 लिख के बताओ तो। लिखो लिखो। हो गया। हो गया, चलो नहीं हो सर, गया था, हम भी लिख लेते हैं। इसमें आता है लिथियम सोडियम, इसमें फुल फील्ड कौन सा है, आर्गन। मैग्नीशियम। और पी क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। फुल फील्ड तो आर्गन भी है, लेकिन आर्गन, उसके बगल में कोई है ही नहीं, तो किससे उसको आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो ऑर्डर क्या होगा, मैग्नीशियम, आर्गन। एल, एल नहीं, mg, एमजी, तब जाकर के एल, एनए। हमने क्या बोला, बगल वाले से ज्यादा कर देना है ना? हाँ। ये सर, क्या आ जाएगा इधर, ये इधर हो गया, ठीक है ना? सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड? कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया ना, लिखने के लिए बताया थे,
हाँ सर, 1:2 2 p6 3:3 p6, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, है ना। सेकेंड ग्रुप का क्या अभी बताए थे, NH2 नहीं हाँ होता है, तो NH2 क्या हो गया, फुलफिल ना, फुलफिल्ड। हाँ है फुलफिल। ना। उसके बाद क्या, पी में कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा फिर, बोरॉन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन वाले, मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप में क्या आएगा, NP3, तो 3 मतलब एक एक एक, तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड ना, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया, बोलो बोलो, हाँ सर। किसी को दिक्कत है तो बोलो। देखो बच्चे, यही चीज आप ग्राफ बोल रहे थे ना वहाँ, कि मॉड्यूल में ग्राफ दिया है, यही दिया होगा, किसी को ड्रॉ कर दिया होगा, हाँ सर, यही दिया है। है ना। बस अपन तो कर सकते हैं देख करके, जरूरत तो ग्राफ है नहीं है, ग्राफ तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम समझ सकते हैं ना, कि जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड है उसको जस्ट बगल वाले से क्या कर देना, ज्यादा कर देना, ठीक है। चलो आगे देखें, किसी को दिक्कत है तो बोलो, एनीवन, नहीं है तो नेक्स्ट लिखें। अब हम इसको अब कौन सा, चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, या एक क्वेश्चन कर लो, चलो उसी में क्वेश्चन कर लेंगे। लिखोगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेस आपके उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, दिया है। क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, अल्कली मेटल्स के बारे में दिया है सर, और अल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में दिया है। अच्छा, अल्कली मेटल के बारे में कैसे सक्सेसिव दिया, अल्कली अर्थ मेटल ही होगा, अच्छा ठीक है, लिख लेना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे, मालूम है, देखो समझते हैं हम लोग, सक्सेसिव आयनाइजेशन, जैसे ए गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, A+, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट टाइम दिया तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट A+ गैस, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, A+2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो एनर्जी जो दी है उसको आप क्या बोले, IE2 एंड सो ऑन। इसको एनर्जी N+1 बोलेंगे, यही बोलेगा ना, 1+1 2 3 इस तरह से बोलो, हाँ सर। है ना। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, 1/1/1, है ना। तो 1/1 इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे, तो जो एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सर आपने तो n+1 क्यों लिखा है, सर n लिख सकते ना।
हाँ तो n लिख सकते हैं तो ये वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस n है तो यहाँ पे क्या करना है, -1 करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक तो प्लस में आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे प्लस कर दो, in1 कर दो, जिसकी इच्छा। हम तो अपने मान से हम जो भी मान सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस n हो जाएगा ना। 1 क्यों लगा रहे वो नहीं समझ रहा। अरे भाई मेरे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसमें एक प्लस आएगा कि नहीं? आएगा सर। तो एक प्लस कर दी, जितना प्लस था उसमें एक प्लस बढ़ गया है ना। तो एक में से एक 0 था, एक निकाले था +1, अब +1 हो गया तो एक निकालेंगे तो +2 नहीं होगा, फिर +2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3, यही होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, इसी को हम क्या बोले, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिख लिए। तो एक चीज ध्यान रखना, नोट डाल करके लिख लेना, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर smaller than ionization energy, second is smaller than ionization energy, third is smaller than that ionization energy, and ठीक है। इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, उसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, सर बोलो। सर ये नोबल गैस के लिए भी वैलिड है ना? सबके लिए, ओके सर। नोबेल गैस हो या कोई भी गैस हो, सबके लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब एक चीज देखो बच्चे, सब लोग लिख लिए ये? हाँ सर। अब थोड़ा कहाँ गया, अब एक चीज मैं समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछता है ये सब तो बकवास था। ठीक है, जो पूछता है इस वाले में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में, वो क्या पूछता है देखोगे। For an element, ionization energy is 120, 200, 380, 600, 1800, 2100 या 2200। ठीक है, दिया हुआ है, देखो वैल्यू सब लोग याद ध्यान दोगे, ये इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा फाइंड एलिमेंट belongs to which group। ठीक है, तो इस एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, अगर
जैसे IE1 है, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6। अगर इस दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो, रैपिड चेंज या मोर डिफरेंस, ठीक है, IE2 और I3 में डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? ग्रुप 2। यानी जोन्स आयनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या हो, डिफरेंस क्या हो, काफी ज्यादा चेंज आ रहा हो, तो ऐसे ग्रुप को हम वो क्या कहा जाएगा, उसका ग्रुप नंबर, ठीक है। फिर से सुनोगे, क्या सुनना बच्चा? हम देखेंगे क्या कि कौन से ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये है, इसमें देखो कहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, 4th वाले इसमें 600 600 से 1800, है ना, सीधे 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स से थोड़ा कम है, 2 टाइम्स से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सीधे 3 टाइम्स हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना। हाँ Yes. सर। अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया मतलब कहाँ पे चेंज हुआ, 1 2 3 4, 4th और 5th के बीच चेंज हुआ ना। हाँ, 4th से 5th में क्या हुआ चेंज, इसका ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रुप 4। Group 4. तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 4. 4। बोलो समझ में आया? हाँ सर। आया नहीं? अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, सुनो, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, थोड़ी केवल नहीं होगा। अब ये हम लोग डी ब्लॉक में उतना देखते नहीं है, एस एंड पी ब्लॉक। हाँ बोलो सर वो ग्रुप 4 कैसे है, एक बार फिर बताना। अभी बता रहा हूँ ना, अभी पूरा आया नहीं है अभी, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे 4 में चेंज है, हम लोग क्या होता है डी ब्लॉक का भी देखते नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या आता है, एस और पी ब्लॉक आता है एलिमेंट, तो बताओ पी ब्लॉक क्या 4 में है क्या? नहीं। अगर 2 से नहीं। ज्यादा हो, अगर 2 से ज्यादा हो उसके ग्रुप के आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। 4A का मतलब क्या हुआ, ग्रुप 40, है ना। 2 से जैसे ही ज्यादा हो उसके आगे ए लगा दो, ठीक है, या उसके पीछे 1 लगा दो। बोलो समझ में आया नहीं? सर 3 नहीं से आया? ज्यादा क्या? हाँ 2 से ज्यादा ना, 1 और 2 ही ग्रुप में पी एस ब्लॉक है, हाँ उसके बाद सब पी ब्लॉक है ना। डी ब्लॉक का भी बोला ना, नहीं, यानी 4A या 14 ग्रुप का। बोलो समझ में आया? बोलो बच्चे। और एक फिर से एक बार एग्जांपल दो समझते ना। हैं, एक बार फिर से समझते हैं, है ना। देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है, मोर डिफरेंस चेंज, ठीक है, या रैपिड चेंज। इसको उस सबसे अच्छा है कि रैपिड चेंज लिख लोगे, ज्यादा सही रहेगा। देखो हम देखेंगे
ये नहीं देखेंगे कि इसमें या 600 और 1800, यहाँ पे हो सकता है 18 और 22 है ना, इसको हम 36 भी लिख सकते हैं, 3600। तो भी डिफरेंस क्या आएगा, रैपिड चेंज किसमें, इसमें हुआ ना, बोलो हेलो। सर पर 1800 से 3600 नहीं ना सर, 1800 और 3600 में ज्यादा आएगा ना। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, समझना है, सर वो लॉजिक तो लगानी टाइम्स है। है ना। परसेंटेज देख, परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि ये होता है कि परसेंटेज, हमको देखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा चेंजिंग आ रहा है। देखो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हुआ अच्छा है ना, ये नहीं कि हम हाँ। कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस, लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, जब हम जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो किस में पहुंच जाएगा, नोबेल गैस में ना, बोलो। हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबेल गैस में पहुंच जाएगा, जैसे ही नोबेल गैस में पहुंचा, वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सर एक बार वापस बोलो, आपने भी क्या बोले? मैंने बोला कि जहां पर रैपिडली चेंज हो, रैपिड चेंज मतलब चेंज क्या हो ज्यादा, ये नहीं कि वैल्यू के अनुसार से, क्या हो कि जो डिफरेंस जो आ रहा हो, जो उसका इंक्रीमेंट हो, वो बहुत ही एकाएक ज्यादा हो जाए। देखो यहाँ से इंक्रीज हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन किसमें हुआ, 2 ही टाइम्स हुआ, उससे यहाँ पे देखो 3 टाइम्स है ना। आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा, समझ गया ना, ये नहीं कि हम डिफरेंस निकाल निकाल करके चेक करेंगे, वो तो सब भी कर लेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटाओ। चलो देखेंगे। बताओ कौन सा ग्रुप का है, सर ग्रुप 1। हाँ सर। बाकी बच्चे ग्रुप 1। ग्रुप 1 है, और कोई एनीवन, यस ग्रुप 1 ही है, नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा एकाएक चेंज हो रहा है ना, हाँ सर। फिर ये क्या है, ग्रुप 1। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन क्या कर सकता है, इस तरह से भी बना सकता है, ए मैग्नीशियम, बी अल्युमिनियम, सी टीन, डी सोडियम। कौन सा होगा, सोडियम। सोडियम। दिख रहा है ना ग्रुप 1। हाँ सर। बस
आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है तो बोलो। सर आपने जो इसके पहले वाला बताया था कि ग्रुप 2 से ज्यादा हुआ तो हम ए लगाते हैं। अरे इस आपको मैंने क्या बोला, ऐसी है पी ब्लॉक का होगा। पी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होता है, 13 से ना। 13 को क्या बोलते हैं, 3A नहीं बोलते हैं। आगे से 1 हटा दो, ए लगा दो। ए और बी में डिवाइड किया गया, एस और पी ब्लॉक ए, डी एंड एफ ब्लॉक बी, है ना। हाँ सर। इसको देखना है, ठीक है। तो ए और बी में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3A मतलब 13। तो ए हटा के इधर 1 लगा दो, 13 ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 13, या 3A ग्रुप बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर एक मिनट, हो गया, डन सर। ओके। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी में देखना तो A+F है कि हाँ सर A+F है। AFFINITY होगा ना, सही है ना। हाँ सर AFFINIT INITY, सही है ना, वही तो। हाँ सर। चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कोई बताओगे। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ए गैस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, A- गैस ना। इसको जो एनर्जी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे एनर्जी निकलेगा ना, बोलो। अरे आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है क्या? हाँ जस्ट थोड़ा सा, प्लस एनर्जी, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लिख लो सब लोग। लिख लिया, लिखोगे इसका डेफिनेशन, the amount of the minimum amount of energy, the amount of energy released
the amount of energy released when an electron is added, the amount of energy released when an, क्या लिखा, the amount of energy released when an electron is added, when an electron is added in outermost shell of, when an electron is added in outermost shell of, in outermost shell of gaseous isolated atom, gaseous isolated atom, the amount of energy released when an electron is added in outermost shell of gaseous isolated atom. ठीक है, क्या लिखा बच्चे? गैसियस आइसोलेटेड एटम। सब लोग लिख लिए ना? चलो, gaseous isolated, the amount of energy released when an electron is added in outermost shell of gaseous isolated atom. सर गैसियस आइसोलेटेड एटम मतलब गैसियस आइसोलेटेड एटम का मतलब हुआ कि गैस वो एटम क्या हो, गैसियस, गैसियस स्टेट में हो। आइसोलेटेड का मतलब हुआ कोई भी चार्ज नहीं हो। ओके सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन एडेड करोगे, कहां से इलेक्ट्रॉन एडेड होगा? इन्फिनिटिव से, है ना? इन्फिनिटी बाहर से ही ऐड करोगे ना, मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज आया। अब इसमें हम लोग ये लिख लिया आप लोग, लिखे या नहीं? लिख लिए सर। चलो, अब हम लोग उसमें आयनिक एनर्जी में क्या देखे थे? फैक्टर ना, इसके बाद तो लिखोगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? फर्स्ट लिखोगे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। ठीक है, लिख लो। क्या होगा बच्चे? बोलो बोलो, क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होगा? जेड इफेक्टिव बोलो। बढ़ने के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। देखो, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने और उतना खींचेगा। जब किसी एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे उसका आउटर शेल में, वो क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ज्यादा उसका पास आएगा, एनर्जी क्या आएगा? उतना ही रिलीज करेगा ना, है या नहीं? यस सर। जैसे हम बोर मॉडल में देखे थे, क्या देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन जो था इंफिनिटी पे 0 और ग्राउंड स्टेट पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन था ना, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या क्या उसने एनर्जी लॉस किया ना, तभी जाके ग्राउंड स्टेट आएगा ना 0 से। तो जितना ज्यादा पास आएगा एनर्जी क्या होगा? उतना रिलीज। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव।
ठीक है, सेकंड लिखोगे साइज। साइज में क्या Inversely. होगा? बस देखो Inversely. एक ही दो जगह है कि साइज का क्या होता है डायरेक्टली, बट मैक्सिमम चीज में क्या होता है इनवर्सली। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या कर देना है, साइज में इनवर्सली। ठीक है, तो साइज का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कोई दिक्कत बोलो? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं, तो आगे क्या था थर्ड फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़ी ठीक है, लिख लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर क्या होगा इसमें, बोलो बोलो, थोड़ा लॉजिक सोचो। क्या होगा बच्चे? जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड मतलब जो एलिमेंट रहेगा, एटम रहेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम रहेगा। बहुत सही, वेरी नाइस। क्या होगा, जो फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्या होगा, वो पार्शियली फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो पार्शियली फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो फुल फील्ड या हाफ फील्ड से पार्शियली फील्ड गया, मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज। उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जाना चाहेगा क्या, नहीं, तो एनर्जी लॉस उसमें, मतलब एनर्जी निकलेगा क्या, स्टेबल फॉर्म में नहीं जाएगा तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं होगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका क्या है, कम आया। तो लिख लोगे, इसमें क्या लिखेंगे? तो नहीं समझा। नहीं समझा? देखो, जैसे नाइट्रोजन अभी बताया था ना, नाइट्रोजन 2s 2p, नाइट्रोजन क्या होता है इस तरह का ना, 1s2 2s2 2p3। तो अब बताओ, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये इस तरह से आएगा। हाँ सर, तो अब क्या हो गया, हाफ फील्ड से क्या हो गया, पार्शियली फील्ड हो जाएगा ना? पार्शियली फील्ड। हाँ। तो इसके स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया ना? हम्म। कोई चाहेगा कि अपना स्टेबिलिटी कम करे? नहीं ना? नहीं। तो क्या होगा कि अपना स्टेबिलिटी ये कम नहीं करना चाहेगा। जब ये स्टेबिलिटी कम नहीं करना चाहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे नहीं तो कम, सॉरी, स्टेबिलिटी कम नहीं करना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगा क्या, नहीं, कम रिलीज होगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लोगे, इसमें क्या लिखेंगे, when half filled and full filled element are present then electron affinity, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हाफ फील्ड और या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जिसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड एलिमेंट हैव लेस, यस और नो, बोलो बोलो। Sir, repeat the लिख लोगे इसमें, statement. चलो लिखेंगे, क्या बोला मैंने, हाफ फील्ड और फुल फील्ड एलिमेंट have less
electron affinity, have less electron affinity. ठीक है, ठीक है, आगे लिखोगे, आगे लिखोगे, when an element, या ऐसे लिखो, when an electron is added, when an electron is added, then element convert into half filled or full filled, then element convert into half filled or full filled, half filled or full filled, half filled or full filled, then its electron affinity is more, then its electron affinity is more. अगर कोई हाफ फील्ड एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने, पार्शियली फील्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोलो बोलो, हाई हाई हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल में देखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम का क्या होगा बच्चे, 1s2 2s1, यही होगा ना, बोलो, नहीं होगा, हम लोग बोलते ही नहीं। हाँ सर, हाँ। बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2, 2s2। तो देखो ये हाफ फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो फुल फील्ड हो जाएगा, हाँ और इसमें क्या है, फुल फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो पार्शियल फील्ड में चला जाएगा ना, पी इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा ना, हाँ सर, है ना। तो जब ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड में कन्वर्ट हो, और ये क्या हो गया, फुल फील्ड से पार्शियल फील्ड में, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, लिथियम। लिथियम, देयरफॉर लिथियम इज मोर, बट होना क्या चाहिए, बेरिलियम को ना, साइज के अनुसार से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज पे भी डोमिनेट कर जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिए, तो पीरियड 2 में, पीरियड 2 P2 में, P2 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन आफ्टर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होगा कम, कार्बन, फिर लिथियम, नाइट्रोजन। अच्छा कार्बन सब, फिर के बाद, नाइट्रोजन लास्ट में आएगा क्या, हाँ नाइट्रोजन आएगा लास्ट नाइट्रोजन में, लास्ट में आएगा, क्योंकि लिथियम का क्या होगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगा। लिथियम के बाद क्या होना चाहिए, बोरॉन और बेरिलियम, उसके बाद या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले, देना नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर सबसे ज्यादा कम नियॉन भी है ना, नियॉन भी लिख लो, सबसे कम नोबेल गैस, हाँ सर, है ना। प्रैक्टिस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा हो उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, पैसा मिल, आपको पैसा मिले और खर्च करना हो, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, खर्च मिनिमम से मिनिमम हो, आमदनी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहोगे ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आमदनी है, आयनेशन एनर्जी क्या है, खर्च है कि नहीं, उसमें एनर्जी क्या होता है, देना हाँ। पड़ता है, तो हम क्या चाहेंगे,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, और आयनेशन एनर्जी कम हो। कम हो। चलो अब इसमें तो यहाँ तक लिख लिया ना सब लोग? हाँ सर। लिखोगे नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक चीज सर ये एक बार दिखा नहीं, बताओ ना, क्या चीज? ये वाला आपने बोले ना इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम चाहिए। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है बच्चे, बोलो। नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज। आयनेशन एनर्जी में क्या हो रहा है? एनर्जी देना पड़ रहा है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग दे रहे थे तो क्या था? आयनेशन एनर्जी नहीं था। मिनिमम एनर्जी अब रिक्वायर्ड नहीं लिखाए थे डेफिनेशन में? हाँ सर, हाँ। है ना? तो रिक्वायर्ड हुआ तो हमने क्या किया? उसको दिया। एनर्जी अगर हम डोनेट करेंगे तो क्या होगा? वो उसका तो क्या हुआ? हमको चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, बोलो? कोई नहीं हाँ चाहेगा, सर। है ना? तो वो यानी आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, हम क्या बता रहे थे? हाँ, एक चीज लिखे नहीं। इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जनरली क्या होगा? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। लिख लोगे? जनरली इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, generally in periodic table left to right electron affinity, generally in periodic table left to right electron affinity क्या होगा बच्चे? increases. top to bottom decreases. ठीक है, एक्सेप्शन लिखोगे? लिख लिया पहले? इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे? एडिंग एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, देखो हमने क्या बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कितना, सॉरी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उसी को क्या बोले? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले ना, बोलो? बट अच्छा एक बात चलो बाद में बात करें। बट इन नोबेल गैस क्या होगा? हमें एनर्जी देना पड़ता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नोबेल गैस क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल होता है। ठीक है, तो लिख लेना एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्स्ट लिखना इन नोबेल गैस क्या है बच्चे? ऐसे लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऐसा लिखना देन इन नोबेल गैस in electron affinity amount of energy required in noble gas electron affinity in noble gas
electron affinity, the amount of energy required. Amount of energy required. That is delta H positive electron affinity is negative. सर ये ठीक है? समझा नहीं। नहीं समझ में आया? देखो इसमें एनर्जी अगर हम देते हैं, दो तरह का आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। हाँ हाँ बोलो, सर। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट इज टेकन। जब हम एनर्जी उसको देते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक ना। सर नहीं ना, जब एनर्जी देते हैं उसको एक्सोथर्मिक। ओए हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है भाई, पढ़े भी नहीं। जब किसी रिएक्शन जब को देते एनर्जी हैं तो रिक्वायर्ड होती है, एक्सोथर्मिक और जब लिखते हैं तो एंडोथर्मिक ना। नहीं, अगर हमने एनर्जी दिया रिएक्शन को, यानी रिएक्शन एनर्जी गेन किया तो एंडोथर्मिक, ठीक है, और रिएक्शन एनर्जी वही तो रिलीज बोला। किया। वही सर। और तूने तो बोले कि अगर अगर हम एनर्जी देते हैं तो एक्सोथर्मिक, हम नहीं, वो रिएक्शन हाँ अगर मतलब, एनर्जी, हाँ वही सर, रिएक्शन। नहीं, हम मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हम सराउंडिंग हो गए। रिएक्शन क्या हो गया? सिस्टम होता है, ठीक है। अगर रिएक्शन एनर्जी देगा तो एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन एनर्जी लेगा तो क्या होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझा समझ सर। समझा सर। फिर से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है, अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं ओवरऑल, यानी एनर्जी क्या कर रहा है? रिएक्शन गेन कर रहा है, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक, है कि नहीं? और एनर्जी अगर उसने रिलीज किया रिएक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? बोलो बच्चे। रिलीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। बट इन नोबेल गैस एनर्जी हमें क्या हो रहा है? देना पड़ रहा है। दैट इज डेल्टा एच क्या हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है? एंडोथर्मिक। लिख लेना सर डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा एच क्या है? हाँ देखो बच्चे, इंथैल्पी इसको बोलते हैं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव की हीट कितना रिलीज हुआ या कितना गेन किया, ठीक है। हीट कितना रिलीज किया, इतना गेन किया, उसी को क्या बोलेंगे? डेल्टा एच, ठीक है। तो सर इसमें हम लोग को हीट देनी पड़ रही है और हाँ। नोबल गैसेस को, है ना? यस। बाकी में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हीट रिलीज होती है, हाँ ठीक है। बाकी हम लोग अब मंडे वाले क्लास में इसको देखते हैं आगे, ठीक है। सर मंडे को तो टेस्ट है ना? टेस्ट है, तो टेस्ट के बाद क्लास होती है, होगी शायद, ठीक है। ओके मतलब सर। 40 मिनट 45 मिनट्स का क्लास होगा, ज्यादा नहीं। 45 3 आवर्स का क्लास टेस्ट होगा शायद। 9 कितने बजे टेस्ट है? 9 to 12 है ना? बताया नहीं सर टाइमिंग, ऐसे। अच्छा आ जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दो, सारे क्वेश्चन कर लो। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लोगे मॉड्यूल का, तो नंबर आ जाएंगे अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एवरीवन।
बाय सर।